पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो गर्ल्स हैं उनका एज भी कभी पूरा हुआ ही नहीं है। नहीं। उनकी शायद हमारी अपनी लाइफस्टाइल की वजह से, तो जब वो रोजा रखते हैं तो फिर उनका तो और ज्यादा नहीं उनमें आयरन की डेफिशिएंसी आ बिल्कुल जाती है। सही कह रही हैं आप। रोजे की तैयारी ना सिर्फ इस लिहाज से करें कि आपने चीजें तैयार करनी है, फिर ईद की तैयारी आप अपने आप को वेल नरिश्ड होके पिछले 2 महीनों में आप अपने आयरन, कैल्शियम, विटामिन पूरे करके और फिर मुस्तदी के साथ आप इबादत करें। अगर कोई इंसान रमजान के स्टार्ट में रोजे रख रहा है, वो एनीमिक भी है, तो क्या वो फिर सप्लीमेंट साथ लेगा कि अगर उसकी जो बॉडी के कोई विटामिन को शॉर्ट हो रहे हैं तो वो सप्लीमेंट्स ले सकता है साथ? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन वो अक्सर मैदे को प्रॉब्लम करते हैं। ये न्यूट्री सप्लीमेंट्स जो होते हैं उनमें कभी किसी को सूट करते हैं, किसी को नहीं करते। और नींद जो है वो रमज़ान में 5 से 6 घंटे काफ़ी है। आप अपने काम भी कर लें रोज़मर्रा के, आप इबादत भी कर लें, आप कुरान भी पढ़ लें टू गेन मैक्सिमम आउट ऑफ दिस मंथ। अफ्तारी कर लेते हैं, उसके या तो फौरन बाद या 1-2 घंटे बाद डिनर करते हैं। तो वो क्या होता है? ये रवाज भी कमाल का रवाज है। बाहर से प्रोसेस फूड लेकर आने की जरूरत नहीं, वो प्रोसेस फूड कभी आप प्रोसेस होते देख लेना तो कभी भी ना खाए। वीडियो देखी, मुझे इतनी हंसी आई उसको देख के। कोई समोसे तल रहा है, कोई पकोड़े तल रहा है और वो दुकान के ऊपर कैमरा लगा हुआ ना, वो देख रहे हैं कि लोगों का रश लगा। एक वो बेचारा पकोड़े तल तल के थक गया, उसने जोर से चमचा मारा, कहता है घर भी कुछ बना ले। अगर हम रमजान की जो रूटीन है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, लाइक फर्दर वीक, कि हमारी बॉडी अब अच्छी से नरिश हो गई है, अब हम हेल्दी फील कर रहे हैं, फ्रेश फील कर रहे हैं, अब आगे भी हमने इसको लेकर चलना है। हाँ, इसको तो कंटिन्यू करें। नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो एवरी मंडे और थर्सडे का रोजा रखते थे। फिर मुहर्रम के शुरू के दिन जो थे वो रोजे रखते थे। नफली रोजे वो बेहिसाब रखते थे। रमजान फेस्टिविटी का टाइम नहीं है। रमजान अपनी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं आपके रिजल्ट कार्ड में, उसको पूरा करने का टाइम है, ये मत भूलें। और इसके अलावा आप जब हम गायनेकोलॉजी की बात करते हैं या प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में बात करते हैं, तो उनको भी हम सेम डाइट ही प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं सहरी और अफ्तारी में, या उनका कुछ डिफरेंट होता है? क्यों, चूंकि वो प्रेग्नेंट है, क्या वो फिर ज़्यादा खा सकती हैं बिकॉज देयर 2 पीपल? ऐसा नहीं होता? नहीं, 2 पीपल के लिए नहीं खाना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो इतना सा बेबी होता है ना, फिर इतना सा होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो मैक्स इतना होता है, उसने कितना खाना खाना है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको जो अच्छा लग रहा है, आपका नौजिया जिस चीज से भी ठीक हो रहा है, जस्ट टेक दैट। हाँ, वॉमिटिंग ना करें, और जो आपका दिल कर रहा है, और या आप दवाई के साथ अगर आप सही जा रही हैं, आप वो दवाई सहरी को ले लें और आप सारा दिन गुजार लें। और अगर आप से नहीं कोप हो रहा तो फिर आप छोड़ दें रोज़ा। और लेकिन 2 लोगों के खाने का कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं होता? नॉर्मल खाना खाएं, न्यूट्रिशन चाहिए होती नहीं, है नॉर्मल खाना खाएं। और जाहिर है जो आप नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में एक रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेते हैं ना, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं, आप एक नॉर्मल खाना जैसे बच्चे खाते हैं, नॉर्मल खाना आप रिस्ट्रिक्ट ना करें कि हमें तो कंट्रोल करना पड़ता है ना। 24-25 ईयर्स के बाद आप रोटी भी बहुत कम मिकदार में, फैट्स भी बहुत कम मिकदार में, चीनी तो बिल्कुल ही नहीं खानी। तो जो बच्चों को जितना फूड चाहिए ग्रो करने के लिए, उतना नॉर्मल एक प्रेग्नेंट औरत के लिए वो बहुत है। ओके, तो वो नॉर्मल खा सकती हैं प्रेग्नेंट वुमेन, उनके लिए ये होता है। अनीमिक गर्ल्स होती हैं, लास्ट टाइम जब आप आए थे हमने ये डिस्कस किया था, और मैं बड़ी शॉक हुई थी कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो गर्ल्स हैं उनका एज भी कभी पूरा हुआ ही नहीं है। नहीं होता। उनकी शायद हमारी अपनी लाइफस्टाइल की वजह से, तो जब वो रोज़ा रखते हैं तो फिर उनका तो और ज़्यादा नहीं उनमें आयरन की डेफिशिएंसी आ जाती? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि रोज़े की तैयारी ना सिर्फ इस लिहाज से करें कि आपने चीज़ें तैयार करनी है और हर चीज़, और फिर ईद की तैयारी आप अपने आप को वेल नरिश्ड होके पिछले 2 महीनों में आप अपने आयरन, कैल्शियम, विटामिन सबके स्टोर बॉडी में पूरे करके और फिर पूरी मुस्तदी के साथ आप इबादत करें, आप थके नहीं, आप फ्रेश नज़र आएं थोड़ा खाने के बावजूद। यानी कि जो पिछले 2 महीने होते हैं, क्योंकि हमारा यूजुअली ये होता है कि फर्स्ट रमज़ान से हमने रोज़े रखना शुरू करने हैं, 30 रमज़ान को छोड़ देना है। शवाल के रोज़ कुछ रखते हैं, कुछ नहीं रखते। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हमें पहले से हमारी बॉडी को प्रिपेयर करना चाहिए, कि एक रोज़ा छोड़ के एक रख लिया, तो इस तरह से आपको आदत भी हो जाएगी और शायद आप में जो कमियां हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। बट स्टिल अगर कोई इंसान रमज़ान के स्टार्ट में रोज़े रख रहा है, वो एनीमिक भी है, तो क्या वो फिर सप्लीमेंट्स साथ लेगा कि अगर उसकी जो बॉडी के कोई विटामिन को शॉर्ट हो रहे हैं तो वो सप्लीमेंट्स ले सकता है साथ में? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन वो अक्सर मैदे को प्रॉब्लम करते हैं। ये सप्लीमेंट्स जो होते हैं उनमें
कभी किसी को सूट करते हैं, किसी को नहीं करते। तो रमज़ान में सप्लीमेंट्स अगर किसी को सूट करें तो ज़रूर ले लें, लेकिन ये पहले आप अपनी बॉडी को तैयार करें और सप्लीमेंट्स पहले ले लें। अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप जैसे मेरी एक वर्कर है, वो बहुत ही पतली है, तो मैं उसको कहती हूँ कि ठीक है तुम सहरी भी खा लो, लेकिन मैंने उसको डब्बा लेके दिया। मैंने कहा ये तुम जो थोड़ा सा सप्लीमेंट है इसको पी लिया करो, ताकि तुम्हारी जान जो है वो इतनी हल्कान ना हो जाए रमज़ान में। एग्जैक्टली तो वो साथ साथ वो पेशेंट टू पेशेंट भी चीज़ें वेरी कर रही होती हैं। एग्जैक्टली हाँ, तो डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही आपने सप्लीमेंट लेना है, ऐसे हाँ नहीं ले सकते बिल्कुल कि जो घर में जो भी पड़ा हो वो खा लिया। हाँ। और नींद जो है वो रमज़ान में 5 से 6 घंटे काफ़ी है। आप अपने काम भी कर लें रोज़मर्रा के, आप इबादत भी कर लें, आप कुरान भी पढ़ लें, तो बहुत ज़्यादा 7 आवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मेहनत वाला महीना है, ये तो तगो-दो वाला महीना है, ये तो एंडेवर करने का महीना है, टू गेन मैक्सिमम आउट ऑफ दिस मंथ। अफ्तारी कर लेते हैं, उसके या तो फौरन बाद या 1-2 घंटे बाद डिनर करते हैं। तो वो क्या होता है? ये रवाज भी कमाल का रवाज है भाई। आप थोड़ा सा कुछ रखें, एक खजूर, पानी रखें, सादा पानी रख लें, या जो मैंने ड्रिंक्स बताए हैं वो रख लें, और जूस रख लें खुद निकाल के, या स्कंजविन बना लें, ठीक है, वो रख लिया। आपने एक इतनी सी समोसी, एक पकौड़ा वो रख लिया चस्के के लिए, एक चम्मच कोई दही भल्ले का, और खा के आप मगरिब की नमाज पढ़ें, और उसके बाद खाना खाएं, रोटी सालन खाएं। वो इतनी बेशुमार चीजें, वो नूडल्स बन रही हैं जी, वो पिज़्ज़े बन रहे हैं जी, बाहर से बर्गर आ रहे हैं, बाहर से पता नहीं क्या कुछ आ रहा है, और वो एक वैरायटी है, वो चने की चाट है, फ्रूट चाट है, फिर पता नहीं क्या जलेबियां आ रही हैं और फलां आ रहा है। वो सारा कुछ खा के फिर खाने का भी एक दौर चलता है। मैं तो हैरान हूँ। तो लोग समझते नहीं कंपलसरी है डिनर। अफ्तारी के बाद डिनर कंपलसरी, नहीं, वो उसको समझ सादा रखें, खजूर खाएं, फ्रूट खाएं, और सादा सा एक ड्रिंक पिएं, और बहुत ज़्यादा है तो एक पकौड़ा खा लें, एक छोटा सा समोसा खा के हाँ, मगरिब की अफ्तारी। नमाज पढ़ें, थोड़ा सा पॉज करें, और उसके बाद खाना खा लें, रोटी सालन, एंड दैट इज ऑल। वही रोटी वगैरह जो भी हमारे घर में बनती है, जो नेचुरल घर में चीजें, बनता है, हाँ। बाहर से प्रोसेस फूड लेकर आने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो प्रोसेस फूड कभी आप प्रोसेस होते देख लेना तो कभी भी ना खाएं। वो तो मुझे लगता है आम जिंदगी में आम हालात में रमजान के अलावा भी प्रिस्क्राइब रमजान नहीं के करते, अलावा रिकमेंड नहीं भी करते डॉक्टर। अच्छा। फिर रमजान में इतना ज्यादा, मैंने कल एक थोड़ा सा वीडियो देखी, मुझे इतनी हंसी आई उसको देख के, कि वो इफ्तारी का वक्त हो रहा था, ठीक है, उन्होंने बड़े बड़े कढ़ाई रखे हुए, और कोई समोसे तल रहा है, कोई पकोड़े तल रहा है, और वो दुकान के ऊपर कैमरा लगा हुआ ना, वो देख रहे हैं कि लोगों का रश लगा। एक वो बेचारा पकोड़े तल तल के थक गया, उसने जोर से चमचा मारा, कहता है घर भी कुछ बना ले। इतनी ऊंची आवाज में उनको कहता है, ओ यारो कोई घर भी कुछ बना लिया करो। तो ये तो एक बहुत सही बात है, मतलब वो बेचारा जो थक गया है, वो तो एक हमें वीडियो सामने आई, वाकई हम लोग उठते हैं और हमें अपने आप को एक ट्रीट दे रहे होते हैं, जैसे कि जलेबी भी ले आओ, पकौड़े भी ले आओ, समोसे भी, और हर दिन आपने मेन्यू चेंज करना। मेन्यू चेंज करें, एक मेन्यू लिखा जाता है। मेरी अपनी बहन के घर पूरा मेन्यू सेट। तो फिर आप उन पे थोड़ा वो उनको कन्विंस नहीं करती कि नहीं, लेकिन वो वन डिश पे रहती है। अच्छा, हाँ, एक डिश वो बच्चे तो कहते हैं, वो तो फिर डिफरेंट हो सकती है ना, आप थोड़ा थोड़ा तो खा सकते हैं अपने लिए, तो वो रेकमेंड कर सकते हैं। हाँ, वो हो सकता है, और वो घर में बनता है, वो ये नहीं है कि बाहर से आता है। फीमेल्स को जो पीसीओएस के मसाइल होते हैं और इस तरह के पीरियड्स के जो भी इश्यूज होते हैं, उस दौरान जो रमज़ान है, या जो, बल्कि मैं आपसे पहले भी सवाल कर चुकी हूँ कि जो हार्मोनल चेंजेस होती हैं, इसको या पीसीओएस को हम क्या रमज़ान में ट्रीट कर सकते हैं, या हम अपनी डाइट के थ्रू, जैसे आप कहती हैं कि आपकी पूरी बॉडी नरिश हो रही होती है, ये इस पे भी क्या हार्मोन्स पे रमज़ान का अगर अच्छे से हम रखें, वैसे ही जैसे आप बता रही रोज़ा, तो क्या हमारे हार्मोन्स ठीक हो जाएंगे? बेस्ट टाइम है ना, आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप मतलब रोजा रख के तो यू आर बाउंड टू रिमेन, ठीक है ना, यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग, यू आर नॉट ड्रिंकिंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं खा पी रहे, तो पीसीओएस जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। आप मेडिसिन साथ
अगर खा रहे हैं तो खाते रहें, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। और साथ आप डाइट कंट्रोल कर रहे हैं वो कंपल्सरली, तो उसमें तो आपका इम्प्रूवमेंट आती है। मैंने नहीं देखा कि मेरे पेशेंट्स आके कंप्लेंट करते हैं कि जी हम वर्स हो गए हैं रमज़ान में। तो उसके हार्मोनल हार्मोन्स बेहतर हो बेहतर सकते हो हैं, सकते हैं यानी कि या चेंजेस आपकी पॉजिटिव हाँ, जाती गट हैं हेल्थ रमजान अच्छी हो रही है, में। आपके हार्मोन्स, आपके ऑर्गन्स जो हैं वो रेस्ट कर रहे हैं, आपके ऑर्गन्स दोबारा रिन्यू हो रहे हैं। जैसे आप मशीनें इस्तेमाल कर करके फिर उनको साफ करते हैं, फिर उनको तेल लगाते हैं, फिर सारा कुछ करके फिर दोबारा से उनसे प्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स को भी रेस्ट करने दें। फॉर इंस्टेंस रेस्ट भी हो गया बॉडी को और सारी बॉडी नरिश हो गई दोबारा से। जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुआ, ईद आती है, तो फिर ईद के बाद हम लोग वही अपनी रूटीन को फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। ईद पे इतने लोगों के पेट खराब होते हैं ट्रू। खा खा के सुबह सेवइयों से शुरू होते हैं, वो जब ईद की नमाज पढ़ने जाना है तो कोई मीठा कुछ खा के जाना है, और फिर जो दावतें और फिर जो सिलसिले शुरू होते हैं। खैर वो ईद पे वो अलाउड है, फेस्टिविटीज़ होती हैं, कुछ ना कुछ हमें फेस्टिविटी है करना ना, तो पड़ता है। आप पूरा रमजान ना फेस्टिविटी करें, आप सिर्फ ईद पे फेस्टिवल करें। उसको ईद पे ही रहने दें। हाँ, तो उसके अगर हम रमज़ान की जो रूटीन है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं लाइक फर्दर भी, कि हमारी बॉडी अब अच्छी से नरिश हो गई है, अब हम हेल्दी फील कर रहे हैं, फ्रेश फील कर रहे हैं, अब आगे भी हमने इसको लेकर चलना है, हाँ, तो इसको आप कंटिन्यू करें। नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम जो थे वो एवरी मंडे और थर्सडे का रोज़ा रखते थे। वसल्लम। फिर मुहर्रम के शुरू के दिन जो थे वो रोज़े रखते थे। नफली रोज़े वो बेहिसाब रखते थे। तो पूरा साल आप रोज़े रख सकते हैं। आप मंडे, थर्सडे, उसके अलावा भी आप रोज़े जो आपके छूटे हुए हैं वो रख लें। आप याद करें, आप मतलब हर भी मतलब महीने में कोई ना कोई ख़ास दिन होता है जिस पे आपने रोज़े हाँ, रखने रोज़ा होते हैं। रख सकते हैं और मुझे लगता है हाँ, फिर वो चीज़ें आपकी दोबारा से रिन्यू हो जाती हैं, हाँ, आपकी वो मेमोरीज़ वापस फ्रेश हो जाती हैं और बड़ा बिल्कुल अच्छा बहुत अच्छा आप हो फ़ील जाता है। करते हैं कि आपकी हुँ। बॉडी नरिश हो रही है। थैंक यू सो मच मैडम समीना। आज बड़ा एक अच्छे से जॉली अंदाज़ में आपने जितना समझाने की कोशिश की है हम सबको कि हमें कैसे सहरी इफ्तारी करनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि इससे पहले से अपने आप को इसके तैयार ऊपर करें। अच्छा, लेकर आना शुरू करें हम। एक पिछले डेकेड में एक रिवाज आया हुँ, था, जैसे मैं याद करती हूँ जब मेरी बच्ची बहुत छोटी थी, हुँ, तो मुझे नहीं याद पड़ता कि हम 30 रोज़ों में से कोई एक रोज़ा घर खोलते थे, वो वाला खोलते थे जब हमने इफ्तारी पे बुलाया होता था। हुँ, और ये इतनी अनहेल्दी एक्सरसाइज एक्टिविटी। थी कि ना नमाज प्रॉपरली पढ़ी जा सकती थी, ना उस सहरी का सॉरी, ना हुँ, उस इफ्तारी का, ना हुँ, इफ्तारी से पहले इबादत का कोई टाइम नहीं मिलता हुँ, था, और इफ्तारियों पे इफ्तारियां हो रही हैं। और वो शुक्र है कि वो हुँ, वाला जो एक रिवाज हुँ। शुरू हो गया था, वो ख़त्म हो लेकिन मैं गया है। आपको बताऊँ यंगस्टर्स में भी आज भी है, आज भी, बल्कि आज मैं अपने दोस्तों से ही बात कर रही थी, चलो इफ्तारी करने चलें, बुफ़े करने चलें, कहीं किसी रेस्टोरेंट चलते हैं, वहाँ पे इफ्तारी बुफ़े लगे हुए हैं और आप जाके अच्छे से जाके इफ्तारी करके आएँ, दोस्त इकट्ठे होके जाते हैं, बिकॉज़ इसको एक वही फेस्टिविटी समझा जाता है कि रियूनियन भी हो रही है, मिल भी हुँ, रहे हैं और हुँ। आप रेस्टोरेंट्स भी जा रहे हैं और आप इफ्तारियाँ कर रहे हैं। तो एक आधी इफ्तारी ऐसी हो सकती है वैसे रमज़ान में एक पूरे। आधी कर हुँ, लें, लेकिन हुँ, रमज़ान की रूह को मत भूलें। हुँ, 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 रमज़ान फेस्टिविटी का टाइम नहीं है। हुँ, रमज़ान अपनी जो शॉर्टकमिंग्स हैं आपके हुँ, रिज़ल्ट कार्ड में, उसको पूरा करने का हाँ। टाइम है, ये मत भूलें। ये तो बहुत खूबसूरत बात है। हाँ, हुँ। बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी हाँ। आगे-पीछे। सहरी स्किप कर सकते हैं? कभी किसी ने अगर चाहा कि मैं सहरी स्किप कर दूँ, मैं ना खाऊँ, रात को जो खाया था देखो वो उसका ठीक है। सवाब है। व्हाई हुँ, डू यू वांट टू अवॉइड दैट सवाब? हुँ, सहरी खाने का, उठने का, हुँ, सहरी खाने का सवाब है। आप हुँ, बेशक एक दूध का ग्लास पी लें, पानी का ग्लास पी लें। हुँ। आप खामख़ा का सवाब छोड़ हाँ, रहे हैं। सहरी सुन्नत है, खाना हाँ, ज़रूर खाना बिल्कुल। चाहिए। वैसे हेल्थ वाइज़ भी इसके हेल्थ कोई वाइज़ इम्पैक्ट हो भी सकता ठीक है? नहीं है ना, हुँ, आप थोड़ा ले लें लेकिन ज़रूर खाएँ। हुँ, हुँ। हाँ, कुछ ना कुछ सहरी पे खाना उठने ज़रूरी का है। देखो ना, हुँ, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, सहरी हो रही है, हुँ। फजर हो रही है, इशराक हो रही है, फिर सो जाएँ। हुँ। सेरी ज़रूर खाएँ और इन चीज़ों हुँ, को मिस ना करें। अगेन थैंक बिल्कुल। यू फॉर कमिंग। और हमें बड़ी अच्छी इस वक़्त बातें आपने बताई हैं, जो रोज़े रह गए हैं और जो लोग सुन रहे हैं, वो ज़रूर उनको फ़ॉलो करें। और नेक्स्ट रमज़ान से हमने इसी चीज़ की कोशिश करनी है कि हम पहले से अपनी बॉडी को प्रिपेयर करेंगे, जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं उनको पूरा करेंगे। एक रोज़ा छोड़ के एक रोज़ा रखेंगे ताकि हमें रमज़ान में कोई इश्यू ना हो। ख़ास तौर पे जिनको वीकनेस होती है, जो ड्राउज़ीनेस फ़ील करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी एक चीज़ है। और एवरीबॉडी जो भी रोज़ा रख रहा है, हमने कोशिश की कि हम आपके सबके इश्यूज़ को डिस्कस करें। तो जो रिकमेंडेशंस आई हैं प्लीज़ उनको फॉलो कीजिएगा। एंड अगेन जो सबका बहुत बड़ा सवाल था प्रोजेस्टेरोन पिल्स को लेके, आई होप वो भी आज क्लियर हो गया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।